दोस्तों, यूपी हो या बिहार, पार्टी कोई भी हो, सबको पता है कि टिकट बंटवारे से लेकर मंत्रिमंडल बनने तक हर जगह सबसे पहले जाति का समीकरण सेट किया जाता है। लेकिन लखनऊ में हुए एक छोटी सी ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर बीजेपी ने अलग ही तर्क दे दिया है। भाजपा के नए नए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी में जाति का कोई एंगल ही नहीं होता। पंकज चौधरी कह रहे हैं कि बीजेपी किसी वर्ग या जाति विशेष को केंद्र में रखकर राजनीति नहीं करती, लेकिन अगर ब्राह्मण विधायकों की बैठक साइड में रखकर आप बीजेपी का अपना खुद का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां आपको कुछ और ही नजर आएगा। बीजेपी के अंदर ही अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग मोर्चे बने हुए हैं। आपने सुना होगा ओबीसी मोर्चा, एससी एसटी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और बकायदा इन मोर्चों के अलग अलग अध्यक्ष, अलग अलग जिला अध्यक्ष और शायद भाजपा बूथ अध्यक्ष भी बनाती होगी। लेकिन 23 दिसंबर को लखनऊ में एक मीटिंग हुई थी। खबरों में आया कि ये ब्राह्मण विधायकों की बैठक थी। बस इसी मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा शुरू हो गई। विपक्ष ने इस मुद्दे को तुरंत पकड़ लिया और इसे एक अलग ही रंग देने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने इस पर चुटकी भी ली थी। उन्होंने यहां तक ऑफर दे दिया कि अगर बीजेपी में विधायकों की नहीं सुनी जा रही तो वे उनके साथ आ सकते हैं। यानी कोशिश की गई कि इस मीटिंग को नाराजगी और जाति की राजनीति से जोड़कर देखा जाए। ये दिखाने की कोशिश की गई कि शायद बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और 2027 के चुनाव से पहले जाति का कार्ड खेला जा रहा है। अब इसी बात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बयान दिया। पंकज चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना, उनको चेतावनी भी दिया हुआ हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कोई भी कभी कोई बैठक ना हो जो पार्टी के खिलाफ हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी जाति या वर्ग की राजनीति को नहीं मानती, अगर उनके लिए सिर्फ कमल का फूल और राष्ट्रवाद ही सब कुछ है, तो फिर अलग अलग मोर्चे क्यों बनाए गए? क्यों हर चुनाव से पहले अलग अलग जातियों के सम्मेलन किए जाते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि चुनाव के वक्त प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम पर या पिछड़ा वर्ग सम्मेलनों के नाम पर वोटर्स को लुभाने के लिए कोशिश की जाती है। तो क्या वो जातिगत राजनीति नहीं है? जब पार्टी खुद अपने संगठन को जातियों के हिसाब से बांटकर काम करती है, हर जाति को साधने के लिए अलग अलग पदाधिकारी बनाती है, तो फिर आज जब कुछ ब्राह्मण विधायक एक साथ बैठे तो उस पर इतनी सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर किसी समुदाय को एक साथ बैठक करनी है तो इस पर आपत्ति क्या हो सकती है? विपक्ष ने अगर उस मीटिंग को ब्राह्मण विधायकों की बैठक कहा तो बीजेपी के अध्यक्ष इसे जाति की राजनीति बताकर खारिज क्यों कर रहे हैं? खैर, राजनीति है तो बयानबाजी का दौर तो चलता ही रहेगा। असली सवाल यह है कि इस पूरे मामले को यूपी का ब्राह्मण समाज कैसे देख रहा है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम है अभय। बहुत बहुत धन्यवाद।